बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने राजधानी पटना स्थित पीएमसीएच सहित पूरे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत और आधुनिक बनाने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है, ताकि मरीजों को उनके नजदीकी सरकारी अस्पतालों में ही बेहतर इलाज मिल सके। स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि पीएमसीएच की व्यवस्थाओं को जल्द दुरुस्त किया जाएगा और यहां मरीजों को गुणवत्तापूर्ण एवं समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सुधार कार्यों में तेजी लाई गई है। सरकार का फोकस जिला अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सशक्त बनाकर रेफरल सिस्टम पर निर्भरता कम करना है। निशांत कुमार ने बताया कि राज्य भर में ट्रॉमा सेंटरों का विस्तार किया जा रहा है। सड़क दुर्घटनाओं के ब्लैक स्पॉट को चिन्हित कर वहां मानक ट्रॉमा सेंटर और एम्बुलेंस सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा, ताकि गंभीर मरीजों को तुरंत इलाज मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों को आधुनिक चिकित्सा उपकरणों, विशेषज्ञ डॉक्टरों और आवश्यक संसाधनों से लैस किया जा रहा है। न्यूरोलॉजी और कार्डियोलॉजी जैसी सुपर स्पेशलिटी सेवाओं को जिला स्तर तक पहुंचाने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्ती के संकेत देते हुए कहा कि अब सभी की सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। ड्यूटी टाइमिंग से लेकर कार्य प्रणाली तक पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराते हुए कहा कि किसी भी अनियमितता में शामिल पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दवाओं की उपलब्धता और आपूर्ति व्यवस्था पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि दवा भंडारण और वितरण प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या घोटाले पर सख्त कार्रवाई होगी और मरीजों को गुणवत्तापूर्ण दवाएं समय पर उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही सभी मेडिकल रिकॉर्ड और आयुष सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की प्रक्रिया भी जारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए नियमित तैनाती सुनिश्चित की जा रही है और चिकित्सकों को विशेष प्रोत्साहन देने की योजना भी लागू की जा रही है। मेडिकल कॉलेज से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक खाली पदों को भरने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य ऐसी मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्था तैयार करना है जिसमें गंभीर मरीजों को इलाज के लिए राज्य से बाहर न जाना पड़े। मई 2026 में कार्यभार संभालने के बाद से ही उन्होंने 11 पॉइंट हेल्थ मिशन के तहत सुधार कार्य शुरू किए हैं। हाल में ही पटना के दरियापुर भट्टी में नए शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन भी किया गया। गौरतलब है कि हाल ही में पीएमसीएच में सुरक्षा गार्डों द्वारा मारपीट की घटना सामने आई थी, जिसमें 2 लोगों के घायल होने की खबर भी आई थी। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री का यह बयान राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था में व्यापक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जनता को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सेवा दें, उन्हें हर मरीज का इलाज जल्दी हो और बेहतर से बेहतर हो, और हो सके तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है तो उसी लेवल पर हो जाए इलाज, और अगर ज़रूरत पड़े तब पटना आया जाए। हमारी जितने सरकारी संस्थान हैं स्वास्थ्य, उन पे हम सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे और सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, जिससे मैं अपने विभाग से ही उनको मॉनिटरिंग कर सकूं। तो मैं निरीक्षण पर भी जाऊंगा, मैं अपनी टीम भी भेजूंगा, लेकिन अब तो हमारी कोशिश रहेगी कि यहाँ से ही कंट्रोल रूम से ही मैं सब देख लूँ, और सब अगर किसी कोई अनियमितता लगी तो उस पर कार्रवाई होगी। आप मानते हैं कि जैसे मॉनिटरिंग करेंगे, डॉक्टर जैसे समय पर आते हैं फिर चले जाते हैं? जी हाँ, वो समस्या तो है ही। जब से ये स्वास्थ्य मंत्री का पदभार संभाला हूँ, कई समस्या सुनने को मिली हैं, जिसमें सबसे बड़ी समस्या है अनअवेलेबिलिटी, चाहे वो नर्स हों, डॉक्टर हों, पैरामेडिकल्स हों। तो हमारी कोशिश रहेगी कि डॉक्टर टाइम से ड्यूटी करें और मरीजों का इलाज ठीक से ठीक करें। अब अभी और दवाई को लेकर निशांत जी, जो दवाई स्वास्थ्य विभाग उपलब्ध करवाते हैं वो दवाई नहीं मिल पाता है। जी, हमने टोटल 504 दवा देने का प्रोग्राम बनाया, जिसमें 350 दे रहे हैं, बाकी पे अपना काम चल रहा है अभी। तो दवा भी एक समस्या है, तो हमारी कोशिश रही कि जो हम दवा दें उसका कंपोजिशन ठीक रहे। उसके लिए हमने आदेश दिया अपने अधिकारियों को कि निरंतर रैंडम कहीं से भी आप दवा उठाएं, किसी भी दुकान से या फिर हमारे अस्पताल से, और जो हम दवा दे रहे हैं उसकी टेस्टिंग हो। और अक्सर हमने अपने अधिकारी को ये भी कहा है कि अगर कोई दवा कम हो जाती है किसी, आप टाइम टू टाइम जाइएगा निरीक्षण करें। जी हाँ, तो अगर दवा कम होती है तो वो मुझे बताएं। अगर आपके तरफ से कुछ बात है कि नहीं कि हाँ दवा नहीं है, तो समझ में आती है, और अगर नहीं है तो आप हमको स्वास्थ्य विभाग को बताएं कि हाँ दवा नहीं है। उसी तरह से अगर कोई MRI CT स्कैन है, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट है, तो वो अगर ख़राब है तो हमको तुरंत बताएं। ये नहीं शिकायत सुनने में आती है कि जब से MRI CT अल्ट्रासाउंड लगा 1 साल से पड़ा है, उसका चलाने वाला है ही नहीं। तो उसको ठीक करेंगे हम कि जो ये सब चीज़ें हैं, टेक्नीशियन हैं ब्लड के लिए या फिर
कोई भी टेक्नीशियन चाहिए, अल्ट्रासाउंड, MRI, CT, तो वो लोग रहें और दवा जो हम दे रहे हैं वो सबको मिले। हम करीबन 100 एम्बुलेंस स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे पे लगाने वाले हैं ताकि कोई भी एक्सीडेंट होता है तो हम तुरंत तक उनसे पहुँचें और जो गोल्डन आवर है हम उसमें उनको बचा सकें। और हम जाते रहिएगा अस्पतालों में? जी हाँ, ट्रॉमा सेंटर की भी बात हो रही है। कई 11 लेवल 3 का ट्रॉमा सेंटर बनाने जा रहे हैं, हम लोग डेवलप कर रहे हैं, उससे बातचीत हो रही है और 5 लेवल 2 ट्रॉमा सेंटर बनाने जा रहे हैं। तो हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं। किशनगंज अब बदल रहा है और अब आपके बिजनेस को भी चाहिए एक बड़ी पहचान। बस स्टैंड, डे मार्केट, फ्लाईओवर, पश्चिम पाली, हॉस्पिटल रोड, लहरा चौक जैसी प्राइम लोकेशंस पर कराइए अपने ब्रांड की दमदार ब्रांडिंग, जहां हर दिन हजारों लोगों की नजर जाएगी सीधे आपके बिजनेस पर। A1 इंडस्ट्रीज, आज ही संपर्क करें। किशनगंज के पेरेंट्स, अब बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए क्वालिटी एजुकेशन और सही गाइडेंस यही मिलेगा। इंट्रोड्यूसिंग श्री जन्या classes 6 to 12, foundation courses and NEET preparation, experienced faculty, strong concepts, personal attention. Admissions open now.